बस आज बचा लो प्रभु, बचा लो। तभी उधर से आते हुए राजा की नजर अचानक कालू पर पड़ गई। राजा तुरंत घोड़ा रोक देते हैं। रुको, वहां देखो, कोई महान साधु महात्मा तपस्या कर रहे हैं। आहा, सुबह सुबह महात्मा जी के दर्शन हो गए। आज तो हमारा दिन धन्य हो गया। रुकिए मंत्री जी, पहले महात्मा जी का आशीर्वाद ले लेते हैं, उसके बाद ही महल की ओर चलेंगे। महाराज, आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं। न कहकर राजा तुरंत घोड़े से नीचे उतरे और मंत्री व सैनिकों के साथ धीरे धीरे कालू झीमर की ओर बढ़ने लगे। अरे बाप रे, ये तो सीधे मेरी तरफ ही आ रहे हैं। हे भगवान, आज बस किसी तरह बचा लो, बचा लो प्रभु। प्रणाम महात्मा जी, मैं अपने मित्र से मिलने दूसरे नगर जा रहा था, लेकिन रास्ते में आप जैसे तेजस्वी संत के दर्शन हो गए। हम बड़े भाग्यशाली हैं, कृपा करके हमें आशीर्वाद दीजिए महात्मा जी। मंत्री जी, लगता है महात्मा जी गहन ध्यान में हैं। हमें इनका ध्यान भंग नहीं करना चाहिए। इतना सोचकर राजा ने आदरपूर्वक कुछ सोने की अशर्फियां कालू के सामने रख दी। फिर हाथ जोड़कर महात्मा जी को प्रणाम किया और मंत्री तथा सैनिकों के साथ धीरे धीरे वहां से चले गए। लेकिन इधर कालू झीमर, जो अब तक डर के कारण आंखें बंद किए बैठा था, धीरे धीरे सच में भगवान के ध्यान में खोने लगा। हे भगवान, ये क्या करने लगा? अभी तक घर नहीं आया। अब तो थोड़ी ही देर में सवेरा होने वाला है। कहीं मछली पकड़ने के चक्कर में पकड़ा ना गया हो? मैंने भी कितना समझाया था, लेकिन ये मेरी सुनता ही कहाँ है। इतना बोलकर कालू झीमर की पत्नी तेज कदमों से घर से बाहर निकली और उसी तालाब की ओर बढ़ने लगी जिसके बारे में कालू ने उसे बताया था। चलते चलते कुछ ही देर में वह उस तालाब के पास पहुंच गई। अरे, तुम मरवाओगे क्या? ये कहाँ बैठा है? अगर किसी ने देख लिया ना तो सीधे पकड़ कर ले जाएंगे। चल, जल्दी घर चल, तू मुझे भी मरवाएगा। अरे उठ, चल घर। मुझे माफ कर दो महाराज, मैं तो आज ही आया था, अब कभी नहीं आऊंगा, माफ कर दो। कालू को लगा कि उसके सामने राजा खड़े हैं, लेकिन जैसे ही उसने धीरे धीरे आंखें खोली। राजा? कौन राजा? अरे यही तो थे, अपने सैनिकों के साथ मुझसे बातें कर रहे थे। अरे पागल हो गए हो क्या? अगर सच में राजा यहाँ आ जाता तो क्या तू जिंदा बचता? इतना सुनकर कालू की नजर अचानक पास पड़ी चमचमाती सोने की अशर्फियों पर गई। उन्हें देखते ही कालू की आंखें फटी की फटी रह गईं और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, हे परमात्मा, मैंने तो तेरे नाम पर बस एक झूठा स्वांग भरा था। मैं तो डर के मारे नकली साधु बनकर बैठ गया था, लेकिन तूने तो मेरी जान भी बचा ली और ये 5 सोने की अशर्फियां भी दे दी। मैं तो 10 साल मेहनत करके भी इतना धन नहीं कमा पाता जितना आज तूने मुझे एक ही दिन में दे दिया। इतना कहकर कालू मछुआरा फूट फूट कर रोने लगा। सुनो भाग्यवान, ये अशर्फियां रख लो और ध्यान से सुन लो। आज के बाद कालू झीमर कभी मछलियां नहीं पकड़ेगा। मैंने तो भगवान के नाम पर बस एक झूठा स्वांग भरा था, लेकिन प्रभु ने मुझे मौत से भी बचा लिया और इतना धन दे दिया कि मैं 20 साल मेहनत करके भी इतना नहीं कमा पाता।